दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेज आ रही हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सूडान में एक औरत ने अपनी मौत के 4 महीने के बाद यानी कि कब्र में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनकर फिर गाँव वालों ने उसको कब्र से बाहर निकाला, जो कि अब बिल्कुल सही सलामत है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसमें भी एक औरत ने मरने के बाद कब्र में एक बच्चे को पैदा किया था। फिर किस तरह से अल्लाह ने उस बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा था और फिर किस तरह से अल्लाह की कुदरत से उस बच्चे को भी कब्र से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हो सकता है कि इस वीडियो को आपने भी जरूर देखा होगा। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि सूडान में एक प्रेग्नेंट औरत की मौत हो जाती है, उसके बाद में इस औरत को कब्र में दफना भी दिया जाता है। लेकिन दफनाने के 4 महीने के बाद गाँव वालों को कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए फिर इस औरत की कब्र को वापस खोला गया तो कब्र के अंदर एक बच्चा सही सलामत कब्र के अंदर बैठा हुआ था, जिसको फिर बाहर निकाल लिया गया। इस वायरल वीडियो को देखकर एक बार तो हम भी चौंक गई थी, मगर फिर जब हमने इसकी छानबीन की तो कहीं पर भी हमें इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि कहीं पर औरत ने मरने के 4 महीने के बाद में कब्र में बच्चे को पैदा किया हो और फिर वो बच्चा कब्र से बाहर सही सलामत निकाल लिया गया हो। इसके अलावा कई जगह पर यह भी बताया जा रहा है कि सूडान में एक औरत नाजायज तरीके से हामिला हो गई थी। जब वो आखिरी स्टेज पर थी, यानी कि जब उसको बच्चा पैदा होने वाला था, तो उस वक्त बदनामी के डर से घर वालों ने उस औरत को जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया। दफनाने के बाद उस औरत को कब्र में बच्चा पैदा हो गया, जिसके रोने की आवाज़ को सुनकर फिर गाँव वालों ने बच्चे को बाहर निकाला, जो अब बिल्कुल सही सलामत है। अगर देखा जाए तो यह बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट औरत की मौत 4 महीने पहले हो गई हो तो उस वक्त वो तकरीबन 5 महीने की प्रेग्नेंट रही होगी, तो फिर कब्र में 4 महीने के बाद सही सलामत रोता हुआ बच्चा पैदा होना शायद यह मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो आखिरी स्टेज में थी तो फिर ऐसा हो सकता है। बाकी अगर यह वीडियो सही है तो यह अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह के यहाँ पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दोस्तों अब आपको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का एक ऐसा ही वाकया बताते हैं जिसमें एक औरत ने मरने के 6 महीने के बाद कब्र में एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसको भी सही सलामत कब्र से बाहर निकाल लिया गया था। अल्लाह की इस कुदरत को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाओगी, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी इलाके से गुजर रही थी। आपने अपनी मुबारक आंखों से एक बाप और बेटे को देखा जो बिल्कुल हम शक्ल नजर आ रही थी, यानी कि दोनों बाप बेटों की शक्ल एकदम एक जैसी नजर आ रही थी। जब आपने उनको गौर से देखा तो आपको उनमें कुछ भी फर्क नजर नहीं आया। यह देखकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत हैरान हुए, क्योंकि एक बाप बेटे का इतना मिला हुआ चेहरा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यह आपके लिए एक अजीब बात थी, इसलिए आप उनके पास गए और उन बाप बेटों से कहने लगे, आप दोनों की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है, देखने में ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों एक ही हो, आखिर इसका क्या सबब है? तो यह सुनकर वो शख्स निहायत अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, दरअसल बात यह है कि मेरे इस बच्चे की माँ ने यानी कि मेरी बीवी ने इसको मुर्दार की हालत में यानी कि फौत हो जाने के बाद में इसको पैदा किया था, जो कि यह बात अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो यह सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बहुत हैरान हुए और उस शख्स से कहने लगे, ए शख्स आखिर ऐसा कैसे हुआ? आप मुझे यह पूरा वाकया तफसील के साथ बताएं कि आखिर असल बात किस तरह से पेश आई और यह बच्चा किस तरह से एक मुर्दार औरत के पैदा हुआ। तो यह सुनकर उस शख्स ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूरा वाकया बताना शुरू कर दिया। उसने बताया, या अमीरुल मोमिनीन, ये उस वक्त की बात है जब मेरा यह बेटा पैदा नहीं हुआ था। मुझे उस वक्त अपना घर छोड़कर किसी जंग में शामिल होना बहुत ज़रूरी था और उस वक्त मेरी जो बीवी थी वो हामिला थी, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी, और मुझे यह बात भी अच्छी तरह से मालूम थी कि कुछ ही दिनों के बाद में मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, क्योंकि मुझे उस जंग में जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं उस जंग में जाने लगा। मगर जिस वक्त मैं अपने घर से जंग पर जाने के लिए निकल रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मैं तुम्हारी राह में जंग के लिए जा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं वापस अपने घर से ही सलामत लौटूंगा या नहीं। या अल्लाह मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे तू सलामत रखना और उसको तू अपने अमनो अमान में रखना।
उसके बाद मैंने अल्लाह से यह दुआ की और अपने घर से जंग के लिए निकल गया। अब मैं तो जंग के लिए अपने घर से निकल गया, मगर इसके थोड़े ही दिनों के बाद में मेरी बीवी शदीद बीमार हो गई, यानी कि वो सख्त बीमार हो गई। और फिर मेरी बीवी उसी बीमारी में थोड़े दिनों के बाद में ही इंतकाल कर गई, यानी कि इस दुनिया से वो रुखसत हो गई। फिर लोगों ने उसके कफन दफन की तैयारी की और उसको मदीना शरीफ के जन्नतुल बकी में जाकर तदफीन कर दिया। हालांकि उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा था, मगर लोगों को यही लगा कि मेरी बीवी का बच्चा भी उसके साथ में पेट में इंतकाल कर गया है, यानी कि उसके साथ वो भी खत्म हो चुका है। इसी बात को देखते हुए लोगों ने मेरी बीवी को कब्र में उतार दिया और उसको दफना दिया। इधर मैं जंग पर था। 6 महीनों के बाद जब मैं जंग से वापस अपने घर को लौटा तो लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। तो यह सुनकर मैं बहुत गमगीन हो गया और अपनी बीवी और अपने उस बच्चे की याद में रोने लगा। अब मैं हर वक्त परेशानी के आलम में रहने लगा और मैं यही सोचता रहता कि अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं किसके सहारे यह जिंदगी गुजारूं, क्योंकि मेरी बीवी के सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं था। अब मैं अकेला इस दुनिया में रह गया था। फिर मुझे मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल आया तो मैं सोचने लगा कि अगर मेरा वो बच्चा भी आज मेरे साथ में होता तो उसके सहारे से मैं अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर लेता। फिर मैं इन्हीं बातों में खोया हुआ अपने दोस्तों अहबाब के पास पहुंचा और उनको अपना सारा गम सुना दिया और मैंने उनको बताया कि अब मेरा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी परेशानी में आ गई है। तो यह सुनकर मेरे दोस्तों अहबाब ने मुझे तसल्ली दी। फिर मैंने उनसे कहा कि ज़रा मुझे मेरी बीवी की कब्र के बारे में तो बताओ, मेरी बीवी को आपने कहाँ पर दफन किया है, ताकि मैं अपनी बीवी की कब्र को जान सकूं और उसके हक में दुआ कर सकूं। उसके बाद में वो लोग मुझे जन्नतुल बकी में उस मुकाम पर लेकर गए जहाँ पर उन्होंने मेरी बीवी को दफन किया था। उसके बाद में अपनी बीवी की कब्र के पास गमगीन होकर बैठ गया और अपने बीवी बच्चे की याद में रोने लगा। लेकिन तभी अचानक मैंने देखा कि मेरी बीवी की कब्र से रोशनी बाहर आने लगी। यह देखकर मैं बहुत हैरान हो उठा और मैं भागा भागा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उनको सारा माजरा बयान कर दिया। यह बात सुनकर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि जब से तुम्हारी इस बीवी का इंतकाल हुआ है और जब से हमने इसको कब्र में उतारा है तब से यह रोशनी बाहर आ रही है। हमने भी यह माजरा कई बार देखा है, आपकी इस बीवी की कब्र में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। लेकिन इतने दिनों तक हमने आपकी बीवी की कब्र को इसलिए नहीं खोला था क्योंकि यह तुम्हारी बीवी है और हम यह चाहते थे कि जब तक तुम जंग से वापस लौटकर नहीं आ जाओगे तब तक हम इस कब्र को नहीं खोलेंगे। पहले आपकी इजाज़त ली जाएगी, उसके बाद ही आपकी बीवी की कब्र को खोला जाएगा। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। फिर मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों अहबाब से मशवरा किया। सबने कहा कि हमें इस कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर कब्र से रोशनी बाहर क्यों आ रही है। उसके बाद हम अपने घर को गए और कब्र खोलने का साजो सामान लेकर वापस उस कब्र के पास पहुंचे। मगर जैसे ही हम कब्र के पास पहुंचे तो हम यह देखकर हैरान हो गए क्योंकि वो कब्र तो फट चुकी थी और उसमें एक बच्चा आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा था, यानी कि एक बच्चा बिल्कुल सही सलामत कब्र में बैठा हुआ था। उसके बाद में मैं उस कब्र के अंदर उतर गया। इतने में गेब से आवाज आई, ए बंदे, तूने अल्लाह के अमनो अमान में अपने इस बच्चे को रखा था, तुमने अपने इस बच्चे की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ की थी, तुमने हम पर तवक्कुल करके अपने बच्चे को अकेला छोड़ा था और तुम खुद जंग के लिए निकल गई थी। इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे इस बच्चे को सही सलामत रखा है, इसे कुछ भी नहीं होने दिया है, जबकि तुम्हारी बीवी की वाकई में मौत हो गई है। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में भी दुआ करके जाता, अगर तू अपनी बीवी की सलामती की भी दुआ कर लेता तो अल्लाह तुम्हारी बीवी को भी अपने अमनो अमान में ले लेता और वो भी सही सलामत होती। लेकिन तुमने अपनी बीवी के लिए दुआ नहीं की थी, तुमने अपनी बीवी को अल्लाह के अमनो अमान में नहीं दिया था, इसी वजह से तुम्हारी बीवी इंतकाल कर गई है। लेकिन तुमने अपने बच्चे के लिए दुआ की थी, इस वजह से तुम्हारा यह बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को उस कब्र से बाहर निकाला तो देखा कि वो बच्चा हूबहू मुझसे मिलता है, यानी कि उसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल मुझ जैसी है। इतना सुनते ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू जारी हो गई और आपने रोते हुए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक शख्स 6 महीने पहले अपने एक बच्चे की सलामती की अल्लाह से दुआ करके गया था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। उस बच्चे को अल्लाह ने अपने अमनो अमान में रख लिया था। उसके बाद में आपने देखा कि अल्लाह ने उस बच्चे को कब्र में भी सही सलामत रखा, उसको अपने अमनो अमान में रखा। कब्र में उस बच्चे को कौन खिला रहा था, कब्र में उस बच्चे को कौन पिला रहा था, कौन है जो कब्र में बच्चे की परवरिश कर रहा था? यकीनन वो अल्लाह की जात है जो बहुत बड़ी है, जो वाहिद है। इसलिए आप जब भी अपने घर से कभी बाहर निकलो तो अल्लाह से दुआ करके अपने घर से जाया करो। अल्लाह से यह कहकर जाया करो कि या अल्लाह, मैं अपने घर से जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को सलामत रखना। जब अल्लाह के हवाले इंसान अपना सब कुछ करके चला जाता है तो फिर अल्लाह उसका निगहबान हो जाता है।